वहाँ पे मोस्टली पीजी के बच्चे भी रहते हैं जिनको ऑलरेडी बहुत खर्चा रहता है इनका, तो ये तो अच्छा चीज़ करी है कैंटीन। आप लोगों के टाइम पे तो केजरीवाल थे ना, जब आप लोग स्कूल पढ़ रहे होंगे। हाँ। तो आप लोगों को साइकिल किताब कुछ मिला था? कुछ नहीं मिला था, कुछ ठीक है, अब रेखा गुप्ता दे दारू बटी थी तब तो। 5 रुपए में खाना खिला के क्या हो जाएगा, दिल्ली की जनता का क्या फायदा है अटल कैंटीन का, ये बताइए। भाई उन लोगों से पूछिए ना जिनके पास पैसा नहीं होता है, जिनके पास खाने के लिए व्यवस्था नहीं है, जिनके पास कमाने के लिए व्यवस्था नहीं, जिसके पास हाथ गोड़ नहीं है, वो लोग कैंटीन में खा रहे हैं। जिसके पास है 5 रुपया के लिए महत्व होता है, उनके लिए पूछिए, हमारे से पूछ रहे हैं जो स्थिति के देखते हैं वहाँ पर जाकर खाना खा रहा है। जो व्यक्ति भूखे प्यासे, कोई भी, अगर हम भी, हमारे पास भी एक समय पैसा नहीं रहेगा तो वहाँ पर जाकर खाना खा लेंगे। तो अब आप सवाल जवाब कर लीजिएगा, हमको गरीब कर देगा, ये कौन बड़ी बात है। क्या नाम होगा आपका? पायल है। दिल्ली की रहने वाली है? हाँ, दिल्ली की है। अच्छा, कैसा काम हो रहा है दिल्ली में? रेखा गुप्ता कैसा काम तो देखो, मैं पॉलिटिक्स में इतना घुसती नहीं हूँ, पर हाँ अभी आपने ये बोला कि ये साइकिल ये तो दी है, मेरी फ्रेंड है। हाँ कैसा कदम है ये जो साइकिल दी है बांटी? यार, हम क्या अच्छा किया दे के। थी नहीं, अब हम क्या करें। अगर आपके टाइम पे होती तो आपको खुशी अगर आम आदमी पार्टी भी होती तो वो भी कुछ ना कुछ करती, वो भी कुछ ना कुछ देती। थी इतने सालों तक। तो हाँ, तो उसने भी कुछ ना कुछ करा ही होगा, उसने भी कुछ दिया होगा किसी को। तो अब ऐसे ही बीजेपी दे रही है, हर पार्टी का है, तो कोई आज बीजेपी दे रही है, अगले टाइम में जो आएगी वो भी देगी। आप लोगों के टाइम पे तो केजरीवाल थे ना, जब आप लोग स्कूल पढ़ रहे होंगे। हाँ। तो आप लोगों को साइकिल किताब कुछ मिला था? कुछ नहीं मिला था, कुछ ठीक है, अब रेखा गुप्ता दे दारू बटी थी तब तो दारू बटी थी ना। इसका मतलब केजरीवाल ने नहीं दिया, रेखा गुप्ता दे रही, यही हुआ ना इसका मतलब? बट हमें नहीं दिया ना, हमें इसको नहीं दिया है। स्टूडेंट्स को दिया है, बट हाँ बहुत चीज़ें हुई है, पर हाँ मैंने चीज़ें देखी है, बहुत चीज़ें हुई अटल कैंटीन जो खुली है विश्वविद्यालय के पास कैंटीन हुई है, हाँ खुली है, वो भी देखी थी मैंने। कदम कैसा लगा? वो तो अच्छा है, वो तो एक्चुअल में अच्छा है, क्योंकि कॉलेज के बच्चों का ये होता है कि यार खाने वाने का सिस्टम ना बहुत ऐसा हो जाता है, डेली हम इतना खर्च नहीं कर सकते, हमारे डेली का 100 रुपये हो जाएगा खाने पे। तो ये कैंटीन वाला तो अच्छा कर रहा है, क्योंकि वहाँ पे मोस्टली पीजी के बच्चे भी रहते हैं जिनको ऑलरेडी बहुत खर्चा रहता है इनका, तो ये तो अच्छा चीज़ करी है कैंटीन। एक और चीज़ करी है दिल्ली में, जो अर्पण केंद्र खोले हैं, जो पुराने कपड़े हैं उनको आप दान कर सकते हो। हाँ, ये भी देखा था मैंने, दान वाला। यार उसका मुझे कोई नॉलेज नहीं है, आप लोगों को या दिल्ली को क्या फ़ायदा हो सकता है, थोड़ा दिमाग लगाइए ना। फ़ायदा तो नहीं, मुझे कुछ इसमें हूँ नहीं मैं। गार्बेज होता है, कूड़ा कचरे का ढेर होता है, कहीं ना कहीं कपड़े का भी बहुत बड़ा योगदान होता है कूड़े का पहाड़ बनाने में। तो अगर कपड़े डोनेट होंगे तो उससे फ़ायदा मिलेगा। हाँ, ये है कि वो रिस्टोर होते रहेंगे भाई। नालियाँ ब्लॉक। ये चीज़ होगी। अच्छा, कुल मिला के अगर मैं कहूँ तो बतौर महिला मुख्यमंत्री कैसा काम कर रही है दिल्ली में? नहीं, अच्छा कर रही है, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है और पार्टीज़ में से तो सही है। जहाँ आपने देखा कि हमारे स्कूल के टाइम पे फैसिलिटीज़ हमें ज़ीरो थी, नहीं थी हमें। ये कह रहे थे कि बहुत बेहतरीन स्कूल है केजरीवाल के टाइम पे, तो नहीं, हमारे टाइम पे कहाँ कुछ भी नहीं था। नहीं, आप लोगों को सुविधाएं नहीं मिली, किताबें, साइकिलें, स्कॉलरशिप, लखपति बेटी। इनको कॉलेज पे भी ध्यान देना चाहिए, आई थिंक बीजेपी मतलब जो भी है, पर कॉलेज के अंदर जो वॉशरूम्स एरिया है वो सब अभी भी ड्यू में तो नहीं है अच्छे, ड्यू में तो बिल्कुल अच्छे नहीं है, काम करने की जरूरत है। बहुत बहुत ज़रूरत है, क्लासेस से अच्छी नहीं है, इन पे ध्यान देना चाहिए। और शौचालय पे ध्यान देना चाहिए, डीयू की ये पक्का वीडियो जानी चाहिए, कटनी नहीं चाहिए। अच्छा, आपसे एक सवाल है मेरा, जैसे 2500 रुपये दिए जा रहे हैं महिलाओं को, जो गरीब महिलाएं हैं, जो 10,000 से कम जिनकी आय है मासिक आय, उस पर क्या कहेंगे? 10,000 नहीं, 1,80,000 से कम है। मतलब महीने की बात करें, वो एनुअल है। हाँ हाँ, वो भी मैंने देखा, मतलब ये वाला तो मैंने देखा है इनका सर्कुलर, बट इसमें ये है कि सबको नहीं मिलेगा, बस जो एक इंसान जो सबसे बड़ा है घर पे उसी को मिलेगा, ये वाला सीन है। पर मुझे लगता है कि अब चलो एक जने को तुम दे रहे हो, बट बहुएं भी तो होती है, तो उनको एटलीस्ट 2-3 जनों को देना चाहिए पर घर, कि 2-3 जनों को मिल जाए, बस एक ही इंसान को दे रहे हैं पर घर, तो ये थोड़ा गलत है। ये कदम कैसा है ये? हाँ, कदम अच्छा है, चलो जो जिसका एम्प्लॉयमेंट नहीं है उनको पैसे मिल रहे हैं, अपना खर्चा निकाल लेंगे उससे। हाँ, घर खर्चा निकल जाएगा उनका। हाँ हाँ। अच्छा, एक और सवाल है, जैसे लखपति बिटिया योजना सुना होगा आपने, कि आफ्टर ग्रेजुएशन लड़कियों को 1 लाख रुपए दिए जाएंगे। अच्छा, आफ्टर ग्रेजुएशन। हाँ, और पहली कक्षा में 5,000, 6वीं कक्षा में 5,000, 9वीं कक्षा में 5,000। ये योजना रेखा गुप्ता ने निकाली है। अच्छा। मार्च में लाडली योजना लेके आए थे, लेकिन इसको विस्तारित रूप दे दिया गया। उस पर क्या कहें? कैसा कदम? एक्चुअली हाँ, अच्छा कदम है। चलो हम तो ग्रेजुएट हो गए, हमें पता नहीं ना, हमें इसका फायदा केजरीवाल के समय में केजरीवाल हाँ हाँ,
नहीं, हम रिसेंटली ग्रेजुएट हुए हैं वैसे। कब ग्रेजुएट? अभी रिसेंटली। ये पहली कक्षा से स्टार्ट हो रहा है ना? अच्छा अच्छा, ओके, 55 से लेके बाद तक मिलेगा उस इंसान को। अच्छा हाँ, फिर तो अच्छी बात है, चलो, क्योंकि ज़रूरी है ये, क्योंकि कितने टाइम क्या होता है कि पढ़ाई में किसी चीज़ की नीड होती है, वो पूरा नहीं कर पाते हैं, है ना। तो गवर्नमेंट दे रही, गवर्नमेंट सपोर्ट करी तो बहुत अच्छी बात है। कई लोग कह रहे हैं कि बेटियों को ही देने की ज़रूरत क्या है, ये वो क्योंकि बेटे क्या है ना, बेटे कहीं पे भी जाके काम कर सकते हैं। बेटे लड़के तो 9-10 साल की उम्र में भी निकल जाए, उनको सेफ्टी है उनके लिए, बट लड़कियों के लिए नहीं है ना, लड़कियां नहीं निकल सकती हैं। अब इवन हमें देख लो आप, हम 21 साल के फिर भी नहीं निकल सकते, 21-22 साल की उम्र में भी, क्योंकि सेफ्टी नहीं है भाई। हम बाहर जाके नहीं रह सकते, हमें फैमिली के साथ रहना पड़ता है। तो आप दिल्ली के वोटर्स हैं? हाँ जी, कार्ड बनाया है? हाँ जी। अच्छा, अभी जैसे ये हुआ है कि केवल दिल्ली के लोग ही, जो दिल्ली के वोटर्स हैं, वही केवल बसों का फ़ायदा उठा सकते हैं मुफ्त में। दिल्ली की जितनी भी योजनाएं हैं केवल उन्हीं को लाभ मिलेगा, क्योंकि पहले सब ले रहे थे। तो इसी से खुशी है या नहीं है? बस दिल्ली वाला अच्छी बात है ये। नहीं, ये अच्छी बात है। बाहर वालों कौन सा देश कर रहा है ये, जहाँ पे, हाँ, कौन सा राज्य कर रहा है, क्योंकि दिल्ली वाले रह रहे हैं भाई बहुत टाइम से। हाँ, हर चीज़ें दिल्ली वाले कर रहे हैं, तो उसका लाभ सिर्फ दिल्ली वालों को मिलना चाहिए ना। बाहर वाले क्यों उठा रहे हैं? अब बाहर से कोई आ रहा है वो भी फ्री में कर रहा है, तो अगर हम कहीं बाहर जा रहे हैं, दिल्ली का बाहर जा रहा है, तो क्या उसको नहीं करना होता? हर चीज़ देनी होती है उसको। दिल्ली वाले को तो यूपी में थोड़ी लाभ मिलेगा। हाँ, कहीं भी लाभ नहीं मिलेगा। तो ये तो अच्छी चीज़ है कि सिर्फ दिल्ली की जो औरतें हैं, इससे क्या होगा ना कि जो एक्स्ट्रा, जो जिनको नीड भी नहीं है, वो शायद वो थोड़ा सा वो जाएंगे कि हाँ, जिनको नीड नहीं है वो अपना अलग कर सकते हैं कि भाई उनको चार्ज करना पड़ेगा। ये भी है इसमें कि 2500 रुपये है, वो केवल उनको मिलेगा जिनके 3 बच्चे हैं, उससे ज़्यादा अगर हैं तो नहीं मिलेगा। ये कैसा है? अच्छा हाँ, ये मैंने देखा, मतलब पर ये तो गलत बात है ना, बाई चांस किसी के 4 हो गए। पर हाँ, इससे ये चीज़ है कि ओवर पॉपुलेशन रोक सकते हैं, कि लोग ज़्यादा बच्चे नहीं करेंगे, कि लिमिटेड ही करेंगे, कि 2 या 3। हाँ, कि चलो पैसे मिल रहे हैं, फिर हमें पैसे नहीं मिलेंगे, 4 बच्चे कर लिए तो ये वाली बात आ जाएगी। पॉपुलेशन कंट्रोल करने हाँ, पॉपुलेशन कंट्रोल हो जाएगा, ये बात है। अच्छा, आप अपने पुराने कपड़े कहाँ रखते हो? पुराने कपड़े मैं तो अपनी बहनों को दे देती हूँ। हमारे घर में तो है कि रिलेटिव्स को दे दिया या दोस्तों में बांट लिया, हम ऐसे फेंकते नहीं हैं। जैसे अभी कई लोग फेंक देते हैं, हाँ, तो उसके लिए अर्पण केंद्र बनाए हैं कि आप यहाँ आके डोनेट कर सकते हैं, आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। बाकी आप वहाँ से रिसाइकल या जो अपसाइकलिंग चीज़ सामान बने होते हैं वो खरीद सकते हैं। तो ये कदम कैसा लगा? ये बहुत बढ़िया कदम है। मैंने भी अभी रिसेंटली देखा, मैंने अभी एक्सप्लोर नहीं करा है, बट करूँगी ज़रूर। हाँ जी। अच्छा, कुल मिला के काम कैसे कर रही है रेखा? अभी तो फिलहाल तो बढ़िया ही कर रही है, आगे देखते हैं। हाँ जी। क्या नाम होगा आपका? सुधीर प्रजापति। कहाँ के रहने वाले? बिहार से हैं, दिल्ली रहते हैं। एक सवाल है कि आप बीजेपी को इतना पसंद क्यों? देखिए, जो देश के लिए काम कार्य करे, जो हमारे लिए काम करे, जो युवा के लिए काम करे, जो विकसित भारत का प्रेरणा लेके चले, जो विकसित भारत का एम लेके चले, जो भारत को अमेरिका से भी ऊपर रखने की मानसा रखता है, तो उसके साथ हम लोग रहेंगे ना। हम लोग युवा, हम लोग जेएनजी हैं। मोदी जी के समान में युवा जेएनजी उतरे हैं इस बार मैदान में। मोदी जी को छोड़िए, हम देश की राजधानी में खड़े और यहाँ रेखा गुप्ता संभाल रही है। कैसा काम कर रही है दिल्ली में? बहुत बढ़िया, अद्भुत। कैसा बढ़िया? क्या बढ़िया कर दिया उन्होंने? इसलिए कहेंगे कि देखिए, हर साल बारिश के दिन में क्या होता था ना, मिंटो ब्रिज डूब जाता था, तो पूरा दिल्ली को मैंने टीवी में ऐसे दिखाया जाता था जैसे लग रहा कि पूरा दिल्ली डूब गया। हम लोग अपने गांव में बैठ के देखते थे, टीवी में देखते थे, जैसे लग रहा कि एक बार बाढ़ है, अब पूरा दिल्ली डूब गया, मिंटो ब्रिज डूब गया, ये डूब गया, वो डूब गया। पूरा मिंटो ब्रिज दिल्ली थोड़े ना है भाई। अभी डूब रहा है क्या? बिल्कुल नहीं। कहाँ पर डूब रहा है बताइए आप? रेखा गुप्ता जहाँ एक मशीन चाहिए वहाँ 3-3 मशीन एक्स्ट्रा खड़ा करके रख दिए हैं। आपको लग रहा है कि पानी लगेगा? बिल्कुल नहीं लगेगा। वाटरिंग पंप की बात कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल। काम इस देख लीजिए, कचरा पार देख लीजिए, नली गली के साथ सफाई देख लोग लीजिए। कह रहे हैं कि अभी भी नली गलियों में काम नहीं हुआ है। रोहिणी वाले कह रहे हैं, उत्तम नगर वाले कह रहे हैं। आप गए उन क्षेत्रों में? हाँ, देखिए, बहुत जगह गए हैं, अभी काम चल रहा है। कहीं अभी हमारा ही गली है जो उसका तोड़ा जा रहा, उसका तोड़ के फिर से नया बनाया जाएगा, तो टाइम लगेगा, वो नहीं है। लेकिन कुछ काम है कि जो थोड़ा लेट कर देते हैं, ये उस पर ध्यान देना चाहिए कि जो सड़क तोड़े हैं उसको जल्दी बना देना चाहिए। लेकिन काम इनका बहुत बढ़िया है। नहीं, जो लोग ये कह रहे हैं कि रोहिणी, उत्तम नगर, अलाना फलाना जगहों पे भी काम नहीं हो रहा, उनके लिए क्या जवाब? देखिए, जो लोग बोल रहे हैं कि काम नहीं हो रहा है, वो सोच जो उनके सरकार में, जो पिछली सरकार जो केजरीवाल साहब की थी, 11 साल में जो लोग काम ना देखे, वो 18 महीने में काम खोज रहे हैं।
18 महीने के हिसाब से कैसा काम हुआ है बताइए। 18 महीने के अनुसार बहुत बढ़िया काम हुआ। हम तो बोलिए रहे हैं, जो 11 साल में काम ना देखे वो 18 साल में काम, 18 महीने में काम खोज रहे हैं। तो 18 महीने में काम मिलने वाला नहीं है। आप धीरे धीरे काम मिलेगा, जैसे आप सरकार के उन टाइम लेवल होगा, जैसे उसका काम पूरा होगा वैसे काम होता जाएगा। रेखा गुप्ता काम बढ़िया है। सबसे क्या क्या आपको अभी तक अच्छा लगा कि लगा यार कि हाँ हमने सही मुख्यमंत्री चूज की है, ऐसा तो कुछ फील हुआ होगा ना? क्या लगा? देखिए अभी फिलहाल में जो दिल्ली का परिस्थिति था, बरसात में जो डूबने वाला कार्य था, जो सड़क जाम लगने वाला काम था, वो बिल्कुल मुक्त हो गया है। कचरा का पहाड़ जो धीरे धीरे कम हो रहा है। उसके बाद देखिएगा यमुना धीरे धीरे साफ होते जा रहा है। तो उसके बाद अटल कैंटीन देखिएगा, फिर उसके बाद ईवी पोल्यूशन देखिएगा, फिर से पोल्यूशन से सोल्यूशन देखिएगा। ये रेखा गुप्ता का काम है। जो अपने आप को पढ़े लिखे बहुत मानते थे, बहुत पढ़े लिखे, हमसे ज़्यादा कोई पढ़े लिखे नहीं है। वो इतना पढ़े लिखे थे कि पोल्यूशन से सोल्यूशन का कोई समस्या ही नहीं खत्म कर पाए। कह रहे कि अटल कैंटीन 5 रुपए में खाना दे के क्या दिल्ली की जनता को गरीब बनाना चाहती है रेखा गुप्ता? भाई तो हमको कोई अब क्या कहा जाए, ऐसे ऐसे लोग बोलेंगे 5 रुपया खिला, जो 1 रुपया का अपना खाना नहीं खिला पाते थे, जो लूटपाट करते थे, आज वो कर रहे हैं कि 5 रुपया दे के गरीबों के लिए खाना खिला रहे हैं। जब सरकार 50 रुपया का वही खाना खिलाने लगेगी तो बोलेंगे कि 5 रुपया खाना नहीं खिला रहे हैं। इनकी दोहरा चरित्र है, इनकी दोहरा चरित्र पर मत जाइए। ये इन किन पर किन करके दिखाना चाहते हैं कि हमारी सरकार बढ़िया थी, इनकी सरकार बढ़िया नहीं थी। हम लोग जानते। मेरा सवाल ये है कि 5 रुपए में खाना खिला के क्या हो जाएगा, दिल्ली की जनता का क्या फायदा है अटल कैंटीन का, ये बताइए। भाई उन लोगों से पूछिए ना जिनके पास पैसा नहीं होता है, जिनके पास खाने के लिए व्यवस्था नहीं है, जिनके पास कमाने के लिए व्यवस्था नहीं, जिसके पास हाथ गोड़ नहीं है, वो लोग कैंटीन में खा रहे हैं। जिसके पास 5 रुपया के लिए महत्व होता है उनके लिए पूछिए। हमारे से पूछ रहे हैं जो स्थिति के देखते वहाँ पर जाकर खाना खा रहा है। जो व्यक्ति भूखे प्यासे, कोई भी, अगर हम भी, हमारे पास भी एक समय पैसा नहीं रहेगा तो वहाँ पर जाकर खाना खा लेंगे। तो अब आप सवाल जवाब कर लीजिएगा, हमको गरीब कर देगा, ये कौन बड़ी बात है? जो वही क्या काम अच्छा लगा इनकी? हमको हर काम बढ़िया लगता है। जो हर काम बढ़िया लगता है, नहीं जवाब दीजिए कौन कौन से अच्छे लगे हैं, गिनवाइए। जो अभी दिल्ली में सफाई कर रहे हैं, रोहिंग्या बांग्लादेशियों के निकालने काम कर रहे हैं, ये दिल्ली को स्वच्छ बनाने काम कर रहे हैं, वो हमको बहुत बढ़िया लग रहा है। दिल्ली को स्वच्छ बनाने बिल्कुल। जो जितने घुसपैठिया हैं, जितने फर्जी लोग घर बना कर बैठे थे, जितने दिल्ली को गंदा कर रहे थे, कूड़ा कचरा कर रहे थे, वो सफाई हो रहा दिल्ली। और उन लोगों के लिए जो यहाँ का बसेरे हैं, उनको घर मिल रहा। इससे बढ़िया आपको क्या चाहिए? स्वास्थ्य के लिए क्या क्या, शिक्षा के लिए क्या क्या, महिलाओं के लिए क्या? देखिए महिलाओं के लिए तो हमारे बढ़िया काम किए कि महिलाओं के लिए जो 2500 रुपया देने काम कर रही हैं, महिलाओं को आगे लेके जाने काम कर रही है। महिला मुख्यमंत्री बना दे रही हैं। अब क्या चाहिए? जो महिला मुख्यमंत्री बना दे। महिला मुख्यमंत्री बनने से क्या महिलाओं का विकास हो जाएगा? क्यों नहीं हो? पिछले वो सरकार कहती थी कि महिला जो मुख्यमंत्री नहीं बना पाए, महिला गृह मंत्री नहीं बना पाए, महिला स्वास्थ्य मंत्री नहीं बना पाए, आज महिला मुख्यमंत्री पर आप सवाल उठा रहे हैं कि महिला मुख्यमंत्री बनाने से क्या हो जाएगा? वही तो सवाल है, जवाब दीजिए ना। क्या फायदा हुआ है दिल्ली को महिला मुख्यमंत्री देने से? महिला को 2500 रुपया कौन दे रहा है? और वो गरीबों को 5 रुपया उसमें खाना खिला रहा, क्या उसमें महिला नहीं जा रही? क्या जो रोड पे सड़क जाम हो रहा, जो रोड पे पानी लग रहा था, क्या उसमें उस रफ्तार से महिला नहीं गुजर रही थी? क्या कचड़े के पहाड़ जो है वहाँ से बदबू बहुत दूर तक जा रहा था, वो कचड़े के पहाड़ धीरे धीरे कम हो रहा था, क्या वहाँ से महिला को वो स्वास्थ्य वहाँ सही नहीं हो रहा है?